मुनि श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सबसे पहले मेरे गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अस्तोत्र युगाचार्य श्री श्रीमद भक्ति वेदांत शील नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरणारविंद में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी कृपा याचना करता हूँ। तदुपरांत नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद स्तोत्र श्री श्रीमद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद जी के चरण सरोज में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। रूप अनुग गुरु परंपरा के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। एकादशी महामहोत्सव के अवसर पर कथा कीर्तन श्रवण आदि के लिए आए हुए सभी भक्तों का यथा योग्य अभिवादन, सभी का स्वागत और विशेषकर जैन जी का स्वागत। नई टेक्नोलॉजी आई है मार्केट में। जैन जी, जैन जी कौन है जैन जी? आप लोग जो किचन के उधर बैठे हैं ना माता लोग, इधर आ जाओ, वरना किचन में देखते रहोगे क्या बन रहा है क्या नहीं बन रहा है। उनकी कुर्सी जो पैदल नीचे बैठे हैं, जो कुर्सी पर बैठे हैं उनका तो अधिकार है जहां मर्जी बैठे। और इधर आ जाओ, खाली जगह पड़ी है, इधर खाली जगह पड़ी है ना, आ जाओ इधर आ जाओ। कैसे एजेंसी चाहिए हमको? वे जो किसी स्थान पर इकट्ठा होकर के किसी को कोसते हैं, गालियां देते हैं, तेरवी करते हैं, किसी के मर जाने की कामना करते हैं, वो चाहिए या ऐसा कीर्तन करने वाले चाहिए जो गला में कंठी पहन करके, ललाट में तिलक लगा करके, वैष्णव परिधान में भगवान का कीर्तन करते हैं? कौन से अच्छे लगते हैं हम? ऐसे बच्चे हमारे घर में हो, उसके लिए हमको धर्म का आचरण करना पड़ेगा, और आचरण के पहले धर्म को समझना पड़ेगा। धर्म क्या है? तो साधारण रूप में किसी भी वस्तु का जो मूल स्वभाव है वही उसका धर्म। जैसे अग्नि का मूल स्वभाव है ताप देना और प्रकाश देना, तो अग्नि का धर्म क्या है? ताप और प्रकाश ही अग्नि का धर्म है। ऐसे ही पानी का जो धर्म है
वो तरलता है। और हमारा मूल स्वभाव क्या है? हमारा मूल स्वभाव है, आपको कोई बात कहीं समझ में ना आए तो बीच में रोक करके पूछ लेना। हमारा मूल स्वभाव है सेवा और प्रेम, यही हमारा मूल स्वभाव है। हम दुष्टता से नहीं बने हुए हैं, ओढ़ा है दुष्टता को। हम ईर्ष्या से नहीं बने हुए हैं, ईर्ष्या को हमने ओढ़ा है। हम निंदा से नहीं बने हुए हैं, निंदा को हमने क्या किया है? निंदा को हमने ओढ़ा है। हम किससे बने हैं? प्रेम से बने हैं और सेवा से बने हैं। और हमारा स्वभाव भी प्रेम है और सेवा है, जो मूल स्वभाव। ओढ़ा हुआ स्वभाव तो कैसा भी हो सकता है, हाँ, संग से, कर्मों के अनर्थों से। लेकिन जो मूल हमारा सबका स्वभाव है वो क्या है? सेवा करना और प्रेम करना। हम में से कोई ऐसा नहीं है जो किसी ना किसी की सेवा नहीं करता, और हम में से कोई ऐसा नहीं है जिसको सेवा करने से सुख नहीं मिलता। सेवा करने से सुख मिलता है ना? माँ बेटे की सेवा करती है तो सुख मिलता है, नहीं मिलता है? हाँ, सुख मिलता है। यहाँ तक कि बेटे का जो मल मूत्र है उसको साफ सुथरा करने में भी उसको सुख मिलता है। हाँ, ये सेवा का स्वभाव है। और ऐसा कोई नहीं है जो किसी ना किसी को प्रेम नहीं करता। हाँ, किसी ना किसी को प्रेम करते हैं। ये और बात है, हमारे अनर्थों से वो जो उदार प्रेम था वो कैसा होते जा रहा है? वो उदार प्रेम संकुचित हो गया। कैसा संकुचित हो गया? पशुओं के समान वो संकुचित हो गया। जैसे पशु क्या करते हैं, वो और पशुओं के बच्चों के प्रति तो हिंसा करते हैं, लेकिन अपने बच्चों के प्रति, हाँ, हिंसा करते हैं, प्रेम करते हैं? प्रेम करते हैं। और दूसरे पशुओं के बच्चों को मार करके ले आते हैं, लेकिन खुद नहीं खाते हैं। किसको खिला के खाते हैं? अपने बच्चे। हाँ, प्रेम, ये दो चीज जो है ये हमारा मूल स्वभाव है। और ये प्रेम और सेवा जहां पर लग जाता है वही धर्म हो जाता है। हाँ, जैसे ये परिवार में लग गया तो ये परिवार का धर्म हो गया, समाज में लग गया तो समाज का धर्म हो गया, और देश में लग गया तो देश का धर्म हो गया। परंतु इस संसार में ये प्रेम और ये सेवा कहीं भी लगने पर, कहीं भी लगाएं, कहीं भी लगाएं तो उससे हमें सुख नहीं, हम सुखी नहीं। सुख मिलता है तो थोड़े समय के लिए कुछ सुख मिलता है, क्षणिक। क्यों? क्योंकि इस संसार का भी एक स्वभाव है। जैसे हमारा स्वभाव है वैसे ही संसार का भी स्वभाव है। ये संसार कैसा है? तो भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने इस संसार के स्वभाव के दो गुण बताए हैं, दो लक्षण बताए। कैसा है इस संसार का स्वभाव? क्षणिक है और दुखालय। अर्थात जहां भी इस संसार में कहीं भी हम अपने सेवा को और अपने प्रेम को लगाएंगे तो बदले में हमको क्या मिलेगा? दुख। अगर सुख मिलेगा तो बहुत कम समय के लिए, बहुत क्षणिक।
लेकिन बाद में अंत में वो सुख किस में परिणित हो जाएगा? वो दुख में परिणित हो जाएगा। लेकिन हम भगवान का अंश है, नित्य सनातन भगवान का अंश है, इसलिए हमारा एक और स्वभाव है। वो स्वभाव क्या है? वो स्वभाव है सुखी रहना, सुखी होना हमारा स्वभाव है। क्यों? क्यों सुखी होना ये स्वभाव है हमारा? क्योंकि भगवान सत चित्त आनंद घन मूर्ति है, आनंद में है भगवान। वो पूर्ण है तो वो कैसे आनंद में है? पूर्ण आनंद में है। लेकिन हम उनका अंश है, तो अंश ही सही, लेकिन हमारा भी स्वभाव क्या है? आनंद। हमारा भी स्वभाव क्या है? सुख। इसीलिए संसार में जो भी कुछ हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है, वो किसके उद्देश्य से हो रहा है? सुख के उद्देश्य से हो रहा है। कोई ऐसी क्रिया नहीं है जिसका उद्देश्य दुख हो, सुख के उद्देश्य से हो रहा है। हाँ? तो संसार में सुख नहीं है, सुख है, सुख के छाया है। और वो छाया कैसी है? वो छाया भी क्षणिक है। छाया सुख कैसा है? वो भी कुछ क्षण के लिए है, क्षणिक है। लेकिन क्या ये सेवा और ये प्रेम को कहीं ऐसे स्थान पर लगाया जा सकता है जहां लगाने पर हमेशा के लिए सुख की प्राप्ति हो और हमेशा के लिए आनंद की प्राप्ति, हमेशा के लिए सुखी हो जाए? किसी की इच्छा है हमेशा के लिए सुखी होने की? कोई ऐसा है यहाँ पर जिसकी इच्छा हो कि हमेशा सुखी रहे? हाँ, सबकी यही है ना, सबकी यही है, एक ही इच्छा है कि हम हमेशा के लिए सुखी हो। तो सुख है सेवा में और प्रेम में, और हमेशा के लिए सुख जो है वो सेवा को और प्रेम को भगवान श्री कृष्ण में लगाने पर वो सेवा और प्रेम जो है क्या करेगा? वो हमेशा के लिए सुख प्रदान करेगा। जब तक हमारी सेवा और हमारा प्रेम दोनों के दोनों भगवान में नहीं लगेंगे, तब तक कहीं भी लगाने पर, कुछ भी करने पर हमारे जीवन में सुख नहीं आ सकता। लेकिन इस संसार में बड़ी विडंबना है। इस संसार में हम लोग क्या करते हैं? हम लोग भ्रमित हैं। भ्रमित होने के कारण एक और भ्रम हो जाता है हमको कि हम दुख नहीं होने को ही सुख मानते, या दुख कम होने को सुख मान लेते हैं, या हमारा पड़ोसी हमसे ज्यादा दुखी है तो हम अपने आप को सुखी मान लेते हैं। तो सुख जो है, नित्य सनातन जो सुख है, वो जब हमारी प्रेम और हमारी सेवा सनातन वस्तु में लगेगी, तब हमको सनातन सुख की प्राप्ति होगी। और संसार में दो चीजें सनातन है। एक, हम सनातन है। हम माने शरीर नहीं, शरीर तो आने जाने वाली वस्तु है, मिलेगा छूटेगा, मिलेगा छूटेगा। हाँ, कभी युवा होगा, कभी वृद्ध होगा, कभी रोगी होगा, कभी मृत्यु होगी, कभी जन्म होगा। शरीर का ये स्वभाव। इस शरीर के अंदर जो हम हैं, देह के अंदर जो देही है, जो इस शरीर का जो स्वामी है, हाँ, अर्थात आत्मा, वो क्या है? वो सनातन है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा श्रीमद् भगवत गीता में हमारे लिए
ममे वंशो जीव लोके जीवभूत सनातन। ये सब जितने भी जीव हैं ये कौन है? मम एव अंश, मेरे ही अंश है। और मेरे अंश होने के कारण मैं सनातन हूं, तो ये भी कैसे है? ये भी सनातन है। समझ में आ रही है बात? समझ में आ रही है? हाँ, ये भी सनातन है। और एक भगवान सनातन है। हाँ, अर्थात जो अंशी सनातन है, जो अंश सनातन है, अंश मने आत्मा, हम जीव, वो अंशी अर्थात कृष्ण, उनकी प्रेम में और उनकी सेवा में लगेगा तो क्या करेगा? वो सनातन सुख को प्राप्त करेगा। और ये हमारी भगवान श्री कृष्ण में प्रेम और सेवा, इसी को कहते हैं सनातन धर्म। यही सनातन धर्म। कोई परिभाषित नहीं करेगा संसार में सनातन धर्म। पता, आज तक पता लगा सनातन धर्म क्या है? सनातन जीव का, सनातन ईश्वर कृष्ण, हाँ, उनकी प्रेममयी सेवा को सनातन धर्म कहते हैं। आज गुरुजी को मैं सुन रहा था, मेरे गुरुजी को, उन्होंने कहा कि ये जो सनातन धर्म है, इसकी छाया को ही लोग धर्म समझ लेते हैं, सनातन धर्म से। ये उन्होंने सनातन धर्म के अनेक विभाग बताए, लेकिन जो सबसे ज्यादा जो माने जाने वाला विभाग है अज्ञान के कारण, उसको कहा छाया धर्म। छाया धर्म कैसे है? कि जैसे श्रीमद् भागवतम में कथा आती है कि वृत्तासुर को इंद्र मार नहीं पा रहे, और वृत्तासुर ने इंद्र को पराजित कर दिया, और उनका जो है वो स्वर्गलोक को भी छीन लिया। तो देवताओं ने वृत्तासुर से अपना वापस राज्य प्राप्त हो और वो वृत्तासुर को पराजित कर सके, उसके लिए उन्होंने तपस्या करी, देवताओं ने। और तपस्या से ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। ब्रह्मा जी को देवताओं ने अपनी समस्या बताई, तो उन्होंने कहा कि देखो, कोई साधु हो जिसने अपना शरीर को लेकर के शरीर को भगवान की सेवा में लगाया हो, अगर उसकी जो हड्डियां हैं, हाड़ जिसे कहते हैं, हाड़, समझ से हाड़, उससे अगर शस्त्र बनाया जाए तो उस शस्त्र से, कौन सा शस्त्र? वज्र, उस शस्त्र से वृत्तासुर को पराजित किया जा सकता है। तो कौन है ऐसा? तो तब कहा वो दधीची ऋषि के पास चले जाओ। दधीची ऋषि के पास चले गए, और दधीची ऋषि ने बड़ा प्रसन्न होकर के कि मेरा शरीर जो है ये देवताओं की से काम आ सके, सेवा में लग सके, उसके लिए उन्होंने उपाय बता दिया कि मेरे शरीर में क्या करो? अरे मेरे शरीर में शहद से सारा शरीर को शहद लगा दो, और गाय को ले आओ, गाय शहद चाटते चाटते क्या करेगी? मेरा स्किन जो है, खाल जो है, और मांस को भी चाट जाएगी, हड्डियां बचेंगी, उसका वज्र बना लेना। हम क्या समझ लेते हैं? हम समझ लेते हैं दधीची का ये कार्य क्या है? ये कार्य सनातन धर्म है। ये कार्य सनातन धर्म नहीं है। ये क्या है? धर्म है, हाँ, लेकिन छाया धर्म है, धर्म की छाया है। जैसे छाया में कैसे होता है? छाया में जो वस्तु है उसकी विपरीत छाया दिखाई देती, हाँ,
पानी के सरोवर के तट पर वृक्ष खड़ा है तो उसकी छाया कैसी दिखाई देती है? वृक्ष कैसा होता है? जड़ नीचे और शाखा ऊपर, लेकिन उसकी परछाई कैसी दिखाई देती है? शाखा नीचे और जड़ जो है, हाँ, उधो मूल अधो शाखा, भगवत गीता में भगवान ने बताया। विपरीत है उसके। इस धर्म का पालन करने से सुख नहीं मिलने वाला। इतना त्याग करने पर भी, हाँ, इतना त्याग करने पर भी सुख नहीं मिलने वाला। बेटा साइलेंट मोड पे कर दो इसको। और इसी प्रकार से फिर दूसरा उदाहरण से समझाया गुरुजी ने कि एक राजा हुए, बड़े दानवीर राजा, उनका नाम हुआ शिवी। हाँ, और शिवी राजा अपने बैठे हुए थे और उसी समय शिवी महाराज ने देखा कि एक कबूतर आगे आगे उड़ रहा है और उसके पीछे पीछे उसको खाने के लिए बाज लगा हुआ है। और वो कबूतर जो है वो शिवी महाराज की गोद में आकर के गिर गया और उस कबूतर ने कहा, महाराज मैं आपके शरण में हूं, मेरी रक्षा कर। और शरणागत की रक्षा करना ये क्षत्रिय का धर्म है, ये राजा का धर्म है। हाँ? उन्होंने बाज को कहा, खबरदार कबूतर को हाथ नहीं लगा। तो बाज ने कहा कि मेरी तो विवशता है, हाँ, कबूतर मेरा भोजन है। अगर आप कबूतर की रक्षा करना चाहते हो तो उसके बदले मुझे जितना कबूतर में वजन है, तराजू में एक तरफ कबूतर को रख करके और दूसरी तरफ मांस को रख करके मेरे को दो। हाँ, अन्यथा क्या होगा? ये पाप होगा। हाँ, तो शिवी राजा ने क्या किया कि अन्य किसी का मांस मैं रखूंगा, वो भी पाप है। हाँ? किसी का मांस जो है क्या है? पाप है। इसीलिए मांस को खाना, अंडा को खाना, ये जघन्यतम पाप है, घृणित पाप है। मांस को खाने वाला व्यक्ति, अंडा आदि खाने, अंडा तो और भी घृणित है, वो तो गर्भ है। हाँ? ये खाने वाला व्यक्ति कभी जीवन में सुख प्राप्त नहीं कर सकता। किसी की गर्दन कट करके जो दुख के द्वारा उसके जो मांस की प्राप्ति हो रही है, जिस मांस को लेकर के जिसका वो मांस है वो सुखी नहीं हो पाया, उस मांस को खा करके मांस को खाने वाले सुखी हो जाएंगे क्या? कभी नहीं, कभी नहीं। ये पाप है। क्योंकि वेद ने कुछ कार्य करने के लिए कहा, उनको नहीं करना पर पाप लगता है, और वेद ने कुछ कार्य नहीं करने के लिए कहा, उनको करने पर पाप लगता है। श्रुति स्मृति, अभी कहा ना, श्रुति स्मृति पुराण माई, तीनों में मांस के लिए, मांस तो पशुओं के खाने की चीज है, मनुष्य के खाने की वस्तु मांस नहीं। हाँ। इससे अधिक नहीं कहेंगे, कोई अगर यहाँ मांस खाता होगा तो नाराज हो जाएगा फिर। लेकिन सत्य बात यही है, सत्य बात यही है। हाँ। उन्होंने कहा किसी और पशु को मारूंगा, उसका मांस दूंगा तो पाप लगेगा। साधारणतः लोग क्या करते हैं? साधारणतः लोग जो है कुत्ता घर में ले आते हैं और कुत्ता को खिलाते हैं। वो क्या पैकेट में मिलता है? हाँ, पेडिग्री। वो पेडिग्री क्या है? वो दूसरे जीवों का मांस है। कुत्ता को जीवित रखने के लिए दूसरे जीव का मांस खिलाते हैं। ये भी पाप, ही जघन्य पाप। इसलिए उन्होंने अपना मांस काट काट करके, अपने शरीर का मांस काट काट करके, एक तराजू में पलड़े में ये कबूतर रखा हुआ है, दूसरे में क्या किया? उन्होंने अपने मांस को रख दिया।
कितना बड़ा त्याग है, साधारण नहीं है। कोई करेगा एक कबूतर के लिए अपना मांस काट करके? संभव नहीं, और किसी ने नहीं किया। लेकिन ये भी धर्म नहीं है। ये भी क्या है? ये भी धर्म की छाया है। लगता बहुत अच्छा है, कितना आकर्षण लगता है, सुनते ही कितना आकर्षित हो जाते हैं। लेकिन ये सब जो है ये धर्म नहीं है। ऐसे ही हरिश्चंद्र, हाँ, हरिश्चंद्र को ने क्या किया? उसने स्वप्न देखा, और स्वप्न में विश्वामित्र को देखा, और स्वप्न में विश्वामित्र को देखा तो विश्वामित्र ने क्या किया? विश्वामित्र ने स्वप्न में ही दान का संकल्प करा दिया। किस दान का? सारे राज्य के दान का संकल्प। तो सुबह उठे हरिश्चंद्र और वह विश्वामित्र के पास गए, और विश्वामित्र को कहा कि मैंने स्वप्न में अपना सारा राज्य जो है वो आपको देने का संकल्प किया, आपने मुझे संकल्प कराया। तो विश्वामित्र ने कहा ठीक है, आज से तुम्हारा सारा राज्य मेरा हो गया। हाँ, और उन्होंने कहा कि राज्य तो मेरा हो गया, लेकिन मैंने तुम्हें संकल्प कराया, अरे उस संकल्प की दक्षिणा तो दो। हम्म, अब तुमने राज्य मुझे दिया तो राज्य तो सारा मेरा हो गया, लेकिन मैंने पुरोहित होकर के तुम्हें संकल्प कराया, तो उसकी दक्षिणा दो, पुरोहित की दक्षिणा दो। और दक्षिणा में क्या दो? दक्षिणा में 10,000 स्वर्ण मुद्रा दे दो। अब 10,000 स्वर्ण मुद्रा कहां से लाए? जो कुछ था वो सब तो किसका हो गया? वो सब तो विश्वामित्र का हो गया। हाँ, तो कहां से लाए? तो अपने आप को बेच के लाओ। अपने आप को बेचा, तो बेचने पर 5,000 स्वर्ण मुद्रा मिली, 10,000 नहीं मिली। फिर 5,000 स्वर्ण मुद्रा के लिए अपनी पत्नी को भी बेचा और अपने बेटा को भी बेचा। 10,000 स्वर्ण मुद्रा ला करके दिया। देखने में कैसा लगता है, सुनने में कैसा लगता है? बहुत आकर्षित धर्म है, लेकिन धर्म नहीं है। ये क्या है? ये धर्म की छाया है। धर्म क्या है? धर्म तो वही है, भगवान श्री कृष्ण के प्रीति प्रसन्नता के उद्देश्य से अपनी सारी इंद्रियों को, मन को और प्राण को लेकर के उनकी सेवा में लगा देना, इसी को कहते हैं धर्म। तो सनातन धर्म का क्या उदाहरण है? सनातन धर्म का उदाहरण है प्रखर। प्रखर, बेटा बुलाओ प्रजन को, थोड़ी देर कीर्तन करना बेटा। सनातन धर्म गुरुजी ने कहां से प्रारंभ किया? तो सनातन धर्म बताया भागवतम के 9वें स्कंद में श्री अम्बरीश महाराज। हाँ, अम्बरीश महाराज कौन है? वे एक चक्रवर्ती राजा है। चक्रवर्ती को तो आप हिंदी में जानते होंगे ना, चक्रवर्ती का अर्थ क्या होता है? चक्रवर्ती ब्याज। तो चक्रवर्ती ब्याज का अर्थ क्या हुआ? ब्याज के ऊपर ब्याज। हाँ? एक साधारण ब्याज होता है और एक कैसा ब्याज होता है? चक्रवर्ती ब्याज। वो चक्रवर्ती ब्याज कैसा होता है? वो ब्याज के ऊपर ब्याज। एक साधारण होता है राजा और एक चक्रवर्ती राजा, अर्थात पृथ्वी में जितने राजा हैं वो सब जो कर एकत्र करते हैं, उस एकत्र किए हुए कर में से कुछ भाग क्या करते हैं? वो चक्रवर्ती राजा को देते हैं, क्योंकि वो कौन है? वो सारे राजाओं का राजा है, साधारण व्यक्ति नहीं। और सारे राजाओं के राजा होकर भी हमें तो थोड़ा सा संसार में पद मिल जाए,
थोड़ी सी संसारिक सफलता मिल जाए, थोड़ी सी प्रतिष्ठा मिल जाए, और फिर कोई भक्त कहे प्रभु जी एक माला का जप किया करो, हाँ, तो क्या कहेंगे, क्या उत्तर होगा? अरे मरने के लिए भी फुर्सत नहीं, हाँ। और वे चक्रवर्ती राजा, उन्होंने विचार किया, एकादशी की महिमा है उनके हृदय में, तो उन्होंने विचार किया कि मैं एकादशी कहाँ करूंगा, तो मधुवन में जाकर के एकादशी करूंगा। मधुवन का अर्थ क्या है? मथुरा। ये ब्रज 12 वनों से मिलकर के बना है, तो मधुवन को ही क्या कहते हैं? आज मधुवन का ही नाम क्या है? वो मथुरा। और वे मथुरा आ गए। विचार किया कि ये राज्य है इतना बड़ा, इतनी धन संपदा, इतनी संपत्ति, उसका विचार नहीं। क्या करेंगे, क्या करेंगे? मंत्रियों को सौंप करके, सेनापति को सौंप करके आगे, ज्यादा मंत्री क्या कर लेंगे? अरे सारा राज्य ले जाएंगे, सारा धन ले जाएंगे, सारी संपत्ति ले जाएंगे। सारा धन चले गया जीवन में, सारी संपत्ति चली गई, तब भी हानि नहीं। लेकिन अगर जीवन बिना भगवान को भजन किए चला गया, तो जन्म जन्म जन्मांतर के लिए क्या है? जन्म जन्मांतर के लिए नरकों को, पापों को भोगना पड़े। वो जीवन तो नहीं लूट लेंगे सेनापति और वो मंत्री, क्या करेंगे? धन लूट लेंगे, धन ले जाएंगे। ये भक्ति का विचार है, संसार का विचार नहीं है। संसार के लोग तो 10,000 रुपए के लिए, कोई 10,000 रुपए छीनने लगे तो जान दे देंगे 10,000 रुपए। ये भक्ति का विचार है। और अपना सर्वस्व उनको सौंप करके युवा अवस्था में, अभी इंद्रियां युवा हैं, वेगवती हैं, लेकिन अपने पत्नी को लेकर के, परिवार को लेकर के कहां आ गए? मथुरा में आ गए। और मथुरा में कितने समय के लिए आए? हम वृंदावन कितने समय के लिए जाते हैं? लंच के बाद चलेंगे ताकि शाम तक लौट आए। यहां से लंच करके चलेंगे और 2 बजे निकलेंगे तो 4, 4:30 बजे वृंदावन पहुंच जाएंगे, 4:30 बजे दर्शन खुल जाएंगे, और 4:30 बजे से 2 घंटे में, 2.5 घंटे में दर्शन कर लेंगे। फिर आखिर में बांके बिहारी मंदिर आ जाएंगे, वहां पर टिक्की की चाट खाएंगे, दही की लस्सी पियेंगे, है ना, गोलगप्पे खाएंगे और वापिस आ जाएंगे। और क्या करके क्या कहेंगे? असी वृंदावन देख छड़िया। कहां से आ रहे हो? वृंदावन दर्शन करके आ रहे। 1 वर्ष के लिए आ गए। 1 वर्ष क्या करूंगा? 1 वर्ष में होने वाली जो 24 एकादशी है, हर 15 दिन पर एक आने वाली जो एकादशी है, उस एकादशी को कहाँ करेंगे? मथुरा में करेंगे। हाँ, अभी आप कीर्तन सुनो, उसके बाद फिर यहाँ से कथा को आगे। आप करो मधुरिता दीदी, झूला का कीर्तन करो। हमारे नेक्स्ट क्लास में ऑनलाइन में भी हो जाएगा। अच्छा, आज तो दिन में तो एकादशी का कीर्तन भी बाद में करोगे? बाद में, आरती से पहले।